नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 2 अगस्त, तो 2 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो ईरान ने ये भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान। तो ईरान के द्वारा ग्रेट प्रोफेट 14 नाम से एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा था और इसी सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान का जो अर्धसैनिक बल है जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, मतलब कि IRGC। तो ईरान का जो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है IRGC, तो इसी के द्वारा इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया है, जो कि एक भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो यही है जो कि ईरान के ग्रेट प्रोफेट सैन्य अभ्यास के दौरान ये भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। बात करें ये जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ग्रेट प्रोफेट, तो ये हो कहाँ रहा था, तो ये पर्शियन की खाड़ी व हार्मुज जल संधि के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा था। बात करते हैं ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा यहाँ की रियाल है और नई करेंसी भी घोषणा की गई है इसकी। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है तोमान। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं ईरान के हसन रूहानी। तो ईरान से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ईरान ने कुछ समय पहले अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था और उस सैन्य उपग्रह का नाम क्या था, तो उस सैन्य उपग्रह का नाम था नूर। और ईरान ने भारत के लिए जो चाबहार जो प्रोजेक्ट था उससे भी अभी बाहर कर दिया है। जो चाबहार प्रोजेक्ट था तो उससे भी बाहर कर दिया है ईरान ने भारत के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है। तो ये तमिलनाडु राज्य की सरकार ने तमिलनाडु राज्य की जो 3 मेट्रो स्टेशन हैं उनका नाम बदल दिया है। और कौन कौन सी ये मेट्रो स्टेशन है तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है और उनका नाम बदला गया है और नया नाम क्या रखा गया है, तो मैंने दोनों ही नोट कर रखे हैं। तो पहली जो मेट्रो स्टेशन इसका नाम है अलंदूर मेट्रो स्टेशन, अब इसका नाम बदलकर हो गया है अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो स्टेशन। दूसरा है आपका सेंट्रल मेट्रो स्टेशन और इसका नाम हो गया है पुरैची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन। तीसरी जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है CMBT मेट्रो स्टेशन, इसका नाम हो गया है पुरैची थलाइवी डॉक्टर J जयललिता CMMBT मेट्रो स्टेशन। तो तमिलनाडु राज्य की जो 3 मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदला गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में। मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के ही द्वारा अभी निःशुल्क मास्क वितरण योजना लॉन्च की गई है। उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु के जो ईरोड जिला है उसमें हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। वहीं बात करें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है E.K. पलानीस्वामी, तो इन्हीं के लिए अभी रोटरी फाउंडेशन की तरफ से पॉल हैरिस फेलो सम्मान भी प्रदान किया गया है। उससे पहले बात करें तो जो भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं G आकाश, वो भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। और तमिलनाडु राज्य की सरकार ने जूनियर जो वकील होते हैं तो उनके लिए उनकी स्कॉलरशिप के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह देने की भी घोषणा की है। और तमिलनाडु के ये खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है निकी पुनाचा, इनके लिए ITF पुरुष खिलाड़ी पैनल में भी शामिल किया गया है। और बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने नीट के जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो कैंडिडेट नीट की परीक्षा पास कर लेंगे तो उनके लिए 10% आरक्षण देने की भी घोषणा की है तमिलनाडु ने। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही ग्रामीण कायाकल्प योजना की शुरुआत की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और उससे पहले तमिलनाडु के उत्पाद थे जिनका नाम था तंजावुर नेति वर्क्स तथा दूसरा था आरंबूर वुड नक्काशी, तो इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया है। वहीं बात करें तो उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो TVS मोटर्स है, TVS मोटर्स ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय चेन्नई में ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसके द्वारा जो ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका नाम है नार्टन, उसका अधिग्रहण किया गया था। उसके पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो वित्त वर्ष 2019-20 है इसमें सूक्ष्म सिंचाई करने के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने वाला राज्य कौन सा था, तो ये तमिलनाडु ही था। उससे पहले अगर बात करें तो पोषण अभियान के तहत प्रतिभागियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था तमिलनाडु राज्य ने। उससे पहले अगर बात करें तो मोदी किचन की भी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है
हाल ही में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने पारंपरिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिम्बाब्वे के साथ। तो ये जिम्बाब्वे के साथ समझौता किया गया है और इसी पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। बात करेंगे जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इनका नाम है एमरसन मनांगुआ। एमरसन मनांगुआ इनका नाम है। और आपके लिए पता होगा जिम्बाब्वे में अभी भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। इनका क्या नाम था? मतलब कि जिम्बाब्वे में भारत के अगले जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है विजय खंडूजा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंगलुरु लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में बंगलुरु लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास जो किया गया है वो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा इनके द्वारा किया गया है। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा लाइफ साइंस पार्क। और ये जो लाइफ साइंस पार्क है इसकी जो लागत है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। और बात करें इसके निर्माण की कि इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, तो इसका एक अनुमान लगाया गया है कि दिसंबर 2022 तक ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो पार्क है ये 52 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। और ये इसका शिलान्यास किसने किया है? तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा इनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। बात करें अगर BS येदियुरप्पा से, तो कुछ समय पहले ही बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य जो प्रतिमा थी उसका भी उद्घाटन किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, BS येदियुरप्पा ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIM का मतलब होता है अटल इनोवेशन मिशन। तो हाल ही में किसने अटल इनोवेशन मिशन iCREST नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन जिसका नाम है iCREST, ये जो पहल है इसकी शुरुआत की है नीति आयोग ने। किसने की है? तो ये नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की है। और जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग की ही एक पहल है। तो स्टार्टअपों को कैपेबिलिटी जो स्टार्टअप होते हैं तो स्टार्टअप की जो कैपेबिलिटी है तो उसको और मजबूत बनाने तथा हाई परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए ये पहल चलाई गई है। और बात करें इस पहल की, तो नीति आयोग के द्वारा इस पहल की जो शुरुआत की गई है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा जो बाडवानी फाउंडेशन है उसकी सहायता से इस पहल की शुरुआत की है नीति आयोग ने। बात करते हैं नीति आयोग की, तो स्थापना 2015 में हुई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस वक्त नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO के रूप में कार्यरत हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग में NITI होता है, तो इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परसिवियरेंस नामक रोवर लॉन्च किया है? तो ये परसिवियरेंस नामक रोवर लॉन्च किया है नासा ने। और ये मंगल मिशन के तहत भेजा हुआ रोवर है जिसका नाम है परसिवियरेंस। आपके लिए ज्ञात होगा ये जो रोवर मंगल ग्रह के लिए मंगल मिशन के लिए भेजा गया है इसके नाम की घोषणा तो जनवरी में ही हो गई थी कि इसके रोवर का नाम क्या होगा, तो परसिवियरेंस इसका नाम है। और ये जो रोवर है जिसका नाम है परसिवियरेंस, ये रोवर अपने मिशन के दौरान ये मंगल ग्रह के सतह पर पुराने जीवन की जानकारी एकत्रित करेगा। और इसके साथ ही मंगल ग्रह पर, मतलब कि जो मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह के जो हेलीकॉप्टर था, मंगल ग्रह का जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा था? तो उसका नाम था इंजीन्यूटी। और ये मंगल ग्रह का हेलीकॉप्टर था जिसका नाम इंजीन्यूटी रखा था। और ये किसने रखा था? तो ये बनीजा रूपाणी ने रखा था। और ये भारतीय मूल की थी बनीजा रूपाणी। तो मंगल ग्रह के पहली हेलीकॉप्टर जो है इंजीन्यूटी, इसे भी उड़ाएगा कौन? तो ये नासा ही इसे लॉन्च करेगा। तो ये है रोवर परसिवियरेंस और ये है मंगल ग्रह का पहला हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजीन्यूटी। बात यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ये इंजीन्यूटी नाम किसने दिया था? तो ये बनीजा रूपाणी ने नाम दिया था। और ये जो रोवर है परसिवियरेंस ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था अलेक्जेंडर माथिर ने। अलेक्जेंडर माथिर के द्वारा ये नाम दिया गया था। अब बात करेंगे नासा की, तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है तो फुल फॉर्म होती है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस, नहीं गलत हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
बात करें नासा की तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष जिम ब्रेंडेस्टाइन। नासा से आपके लिए 4 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक है रंजीत कुमार, मैं एक एक करके सब बता दे रहा हूँ। तो रंजीत कुमार आपके लिए नाम इनका ध्यान होगा। तो नासा ने विशेष डिस्टिंग्विश मतलब कि नासा डिस्टिंग्विश अवार्ड से सम्मानित किया था रंजीत कुमार के लिए, ये भारतीय मूल के थे। उसके बाद एक नाम है कैथी लाइडस का। कैथी लाइडस ये कौन है? तो ये कौन है? तो ये मानव उड़ान अंतरिक्ष मिशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? कैथी लाइडस। मानव उड़ान अंतरिक्ष मिशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कैथी लाइडस। और उसके बाद बात करें तो एक नाम और था, इनका नाम था कैथी सुलेवान। ये कौन है? तो ये भी नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि अभी कुछ समय पहले पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है जिसका नाम है चैलेंजर द्वीप, वहाँ तक पहुँचने वाली ये पहली महिला भी बनी है जिनका नाम है कैथी सुलेवान। उसके बाद बात करें तो एक नाम और है जिनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा का जो मुख्यालय है उसका नाम बदला जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो एक नाम और भी है, इनका क्या नाम है? तो नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन इनका नाम है। तो नासा ने अपने जो एक सैटेलाइट थी, मतलब कि एक टेलीस्कोप था, तो नासा का एक टेलीस्कोप था जिसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया था। उसके बाद बात करें नासा से तो नासा के द्वारा वाइटल नाम से एक हैवी प्रेशर वाला ये एक वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था। और अभी नासा ने एक पल्स नामक नेकलेस भी विकसित की है। ये कोविड-19 अलर्ट जनरेट करती है और ये गले में पहनी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? तो ये UPI पेमेंट लिंक है जिसका नाम है MPay.me। ये लॉन्च किया है मोबीक्विक जो पेमेंट कंपनी है, तो इसके द्वारा ये लिंक लॉन्च किया गया है। अब इससे होगा क्या? तो मोबाइल नंबर की मदद से इस लिंक के लिए क्रिएट कर सकते हैं तथा उससे क्या होगा? तो उससे हम लोग पैसा भेज सकते हैं तथा इसी लिंक के माध्यम से पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी पैसा भेज सकते हैं और कहीं से भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे मोबीक्विक जो ये पेमेंट कंपनी है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है और संस्थापक और CEO हैं, इनका नाम है विपिन प्रीत सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम है, इसके लिए लॉन्च किया है केरल राज्य की स्टेट गवर्नमेंट ने। और तो केरल राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान स्टार्टअप व छोटे उद्यमियों की जो वर्किंग कैपिटल है व अन्य समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को निपटान करने के लिए ये प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम अगले 5 वर्ष तक चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के बाद 2000 उद्यमियों का चुनाव किया जाएगा, मतलब कि 2000 जो उद्यमी होंगे तो उनके लिए सिलेक्ट किया जाएगा और उनके लिए छोटे व मध्यम उद्यम भी लॉन्च किए जाएंगे। तो इसके साथ साथ जो भी मतलब कि योग्य, मतलब कि जो भी काफ़ी अच्छी या फिर योग्य जो भी उन छोटे उद्योग हैं या फिर जो फर्म हैं, उनके लिए कार्यशील पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो यही है मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है केरल राज्य की सरकार के द्वारा। बात करेंगे केरल की, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानिकुमार। और अभी बेली बैंड गैजेट, मतलब कि ये बेली बैंड गैजेट जो था ये एक हैंडबैंड था, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो IIM कोझिकोड के द्वारा किया गया था। और भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी कहाँ की गई है? तो ये केरल में कहाँ की गई है? केरल के एझीमाला डिस्ट्रिक्ट में की गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है वो भी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो केरल में ही स्थापित किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के लिए, मतलब कि प्रवासी जो पेशेवर थे तो उनके लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। किसने? तो ये केरल राज्य की सरकार ने। और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री थी जिनका नाम था KK शैलजा, इनके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अभी सम्मानित भी किया है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं तो उनके लिए लैपटॉप योजना की भी शुरुआत की है। किसने? तो ये केरल राज्य की सरकार ने लॉन्च की है। खाद्य वन परियोजना की शुरुआत भी केरल में ही हुई है। इससे पहले बात करें तो केरल की पहली महिला DGP बनाई गई थी, इनका क्या नाम था? तो R श्री रेखा इनका नाम था। और केरल के नए मुख्य सचिव भी बनाए गए थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था विश्वास मेहता। और ब्रेक द
चैन कार्टून अभियान लॉन्च किया था केरल गवर्नमेंट ने। उससे पहले आयु रक्षा क्लिनिक की भी शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये केरल में ही हुई है। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये देश का पहला राज्य है केरल। और प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ का है, तो वो उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला व्यक्ति वो कहाँ का है, तो वो है कर्नाटक का। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करें, चैन तोड़ो अभियान की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। और उससे पहले बात करें तो जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन, तो ये केरल ही बना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो ये किस देश का सुप्रीम कोर्ट है जिसकी अभी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का नई बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये जो भवन है इसका निर्माण भारत के सहयोग से किया गया है। बात करेंगे मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है, मुद्रा है रूपी और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के प्रविंदर जगन्नाथ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित यहाँ पे किस लगा लेना, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। तो 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना ये की गई है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। और ये 12 जो अमृत फार्मेसी हैं या जो अमृत फार्मेसी हैं ये होती क्या है, तो ये जो अमृत फार्मेसी होती हैं तो इन फार्मेसियों में जो उच्च क्वालिटी वाली, मतलब कि ब्रांडेड, तो उच्च क्वालिटी वाली जो भी दवाइयाँ होती हैं वो उन पर काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब कि वो सामान्य दुकानों की अपेक्षा इन फार्मेसियों पर सस्ती मिलती हैं और वो हाई क्वालिटी वाली होती हैं, मतलब कि ब्रांडेड दवाई होती हैं जिन पर हैवी डिस्काउंट भी दिया जाता है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, तो ये हैं गीता मित्तल। और अभी बात करें तो सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैकडामिजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। और पंचायत के जो सदस्य होते हैं तो उनके लिए 25 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की है जम्मू कश्मीर ने। बात करें तो भारत का पहला जो केबल रेल ब्रिज है जिसका नाम है अंजी ब्रिज, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही किया जा रहा है। उससे पहले बात करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की थी किसने, तो ये जम्मू कश्मीर ने ही की थी। उससे पहले अगर बात करें तो कर्मचारियों को सैलरी संबंधी जानकारी देने के लिए सैलरी ट्रैकर ऐप लॉन्च किया था। और उस ऐप का नाम क्या था, तो मेरा वेतन नामक मोबाइल ऐप था। और जम्मू कश्मीर जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था ब्रजराज शर्मा। और वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था जुबैर इकबाल। वहीं बात करें तो उससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था हृदय कुमार। और जम्मू कश्मीर के ही 3 पत्रकार हैं जिनका नाम है दार यासीन, दूसरे हैं मुख्तार खान और तीसरे हैं चन्नी आनंद। तो इन तीनों लोगों के लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। और ये सभी एसोसिएट प्रेस के पत्रकार हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, ये कौन थे। तो सोनम शेरिंग लेप्चा, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये कौन थे, तो ये लोक संगीतकार थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। और इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बात करें एक और निधन हुआ है अनिल मुरली का, तो ये कौन थे, तो ये मलयालम भाषा के एक फेमस अभिनेता थे, इनका भी निधन हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं जिनके लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसमें ये उप सचिव के पद पर तैनात हैं। और अब ये कौन बन जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अब ये निजी सचिव बनेंगे। और बात करें तो कुछ समय पहले ही जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बनाए गए थे, तो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बी प्रवीण सिद्धार्थ। क्या नाम था, तो बी प्रवीण सिद्धार्थ इनका नाम था। और बात करेंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो अभी ICRA के नए MD तथा CEO नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है एन शिव
रामन, तो एन शिवरामन को नरेश टक्कर की जगह ICRA का नया MD तथा CEO नियुक्त किया गया है। बात करें यहाँ जो ICRA है इसका मतलब क्या है, तो ये एक भारतीय घरेलू रेटिंग एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और निदेशक कौन है, तो निदेशक हैं अरुण दुग्गल, और ये अरुण दुग्गल जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेड रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। तो ये जो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेड रिपोर्ट 2019, ये जारी की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को पिछले वर्ष के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड काउंटर वाले देशों में रखा गया है। बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और CEO कौन है, तो CEO है सत्या नडेला। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन पहले स्थान पर रहे हैं। तो अभी हाल ही में बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और इसमें रैपिड सेक्शन में जो पहले स्थान पर रहे हैं वो रहे हैं रेडोस्लेव बोस्टेसजेक। तो रेडोस्लेव बोस्टेसजेक ये पोलैंड के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये रहे हैं पहले स्थान पर। वहीं भारत के पेंटोला हरिकृष्णा इसमें रहे हैं सेकंड स्थान पर। बात करेंगे अभी चेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि भारत के भी 66 में ग्रैंड मास्टर बने थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था G आकाश। वहीं बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था विश्वनाथ आनंद। क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था विश्वनाथ आनंद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे कोविड-19 के कारण प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं। बात करेंगे यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती थी वो होती थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन बाद में इसमें से कुछ की जो फुल फॉर्म है वो हटा दी गई। अब इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यहाँ से इंटरनेशनल और इमरजेंसी हटा दिया गया। बात करेंगे यूनिसेफ की, तो स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और प्रमुख कौन है, तो ये है हेनरिएटा एच फोरे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और तो 16वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो हाल ही में इसका नाम बदला गया है, उसका नाम क्या हो गया है, तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति स्थापित की है। तो ये एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है भारत में रुकें और भारत में पढ़ें, खासकर ये समिति का नाम है। और पूछा जा रहा है कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई है और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हैं, उसके चेयरमैन हैं DP सिंह। तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये भारत में रुकें और भारत में पढ़ें जो समिति है इसकी के लिए स्थापित किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। बात करेंगे कल के क्वेश्चनों के आंसरों की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम पूछा था जिसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन था लालजी दास टंडन के नाम पर किस शहर के चौक और मार्ग का नाम बदला गया है, तो लखनऊ। तीसरा क्वेश्चन था 500 टेस्ट विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज कौन बने हैं, ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के दूसरे बने हैं और विश्व के ये 7वें हैं। चौथा क्वेश्चन था प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसे दिया गया है, तो जेमी वर्डी के लिए। पांचवा क्वेश्चन था राफेल विमान की जो फ्रांस से पहली खेप मंगाई गई थी वो उसकी लैंडिंग कहाँ पे हुई थी, तो इसकी लैंडिंग हुई थी अम्बाला वायुसेना के एयरबेस पे। पहला और छठा क्वेश्चन था पहला गुस्तावे टिर्बे अवार्ड ये किसे दिया गया था, तो ये आदित्य नाम की एक नौका थी जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली नौका है। सातवां क्वेश्चन था पृथ्वी मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है प्रोफेसर अशोक सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज के युवा सलाहकार समूह में शामिल होने वाले भारतीय कौन थी, तो इनका नाम है अर्चना सोरेन। नौवां क्वेश्चन था पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में किसे अनुमोदन दिया गया है, तो यह है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो कि बॉम्बे का एक स्कूल है। और 10वां क्वेश्चन था जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो इसका आंसर था रूस। और आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है 2019-20 के दौरान सर्वाधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता किस देश के लोगों को प्रदान की गई है। दूसरा क्वेश्चन है
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है। तीसरा क्वेश्चन है सीवर मैनहोल की सफाई हेतु बैंडीकूट रोबोट का प्रयोग करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन बना है। चौथा क्वेश्चन है यूएन व ICONGO द्वारा करमबीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है सुरक्षा नामक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स का विकास किसने किया है। छठा क्वेश्चन है ऑपरेशन लीजेंड किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। सातवां क्वेश्चन है पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में लॉन्च की गई है। आठवां क्वेश्चन बताना है पुणे विश्वविद्यालय या फिर इसके लिए डाइट पुणे बोलते हैं, मतलब कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है। नौवां क्वेश्चन है पेटीएम मनी के नए CEO कौन बनाए गए हैं। और 10वां क्वेश्चन है रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा किसने की है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।